साथियों, आज हम दिशा और दूरी यानी जिसमें डिस्टेंस पूछी जाती है और दिशा पूछी जाती है कि किस दिशा में कोई चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले, क्वेश्चन सीखने से पहले थोड़ा आपको ये जानना जरूरी है कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और पेपर में उनको किधर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, ये राइट साइड की तरफ, जैसे आप ऐसा समझो यहाँ बीच पे आप हो। ठीक है, यहाँ बीच पे आप हो, आपके राइट हाथ की तरफ, इधर की तरफ क्या होता है? पूर्व होता है, मतलब पूरब होता है। पूरब या पूर्व, जिसको ईस्ट बोलते हैं। और इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है? पश्चिम। ठीक ऊपर की तरफ आपके क्या होगा? उत्तर होगा, और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। ठीक है, वैसे में तो आप जब उठते होंगे तो जिधर की तरफ से सूरज उगता है उधर होता है पूर्व। ठीक है, पर पेपर के हिसाब से, पेपर में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में इधर की तरफ पूर्व होता है, पूर्व होता है। जैसे अगर आप नक्शा देखते होंगे भारत का, तो पूर्वोत्तर राज्य कौन से होते हैं? इधर की तरफ के जो होते हैं नक्शे में। पश्चिम के इधर, जैसे पश्चिम में मतलब इधर गुजरात की तरफ, उधर अरुणाचल प्रदेश वाले, तो वो पूर्व की तरफ के होते हैं। उत्तर में इधर लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इस टाइप के जो ऊपर की तरफ के हैं। दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इधर की तरफ। ठीक है, तो आपने जैसे नक्शे को देखते हो आप, तो वो जो राज्य हम देखते हैं तो वो भी उन दिशाओं के हिसाब से देख पाते हैं हम उनको। तो देखो, राइट साइड में क्या होता है? आपके राइट साइड में पूर्व हो गया, लेफ्ट साइड में माने, राइट साइड माने दाईं तरफ, दाईं तरफ पूर्व, बाईं तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक है, या कभी मैंने कहीं कोई एक कविता पढ़ी थी जिसमें होता था कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप सूरज की तरफ मुड़ जाओ, आप सूरज की तरफ आपने मुंह कर दिया। ठीक है, तो क्या होता था? ठीक सामने पूरब होता, माने आपके ठीक सामने पूरब है। जब आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ठीक सामने पूरब होता, और पीठ पीछे है पश्चिम। आपकी पीठ के पीछे पश्चिम है। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा याद नहीं है तो ये अगर पोएम आपको याद है तो तब भी आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी दिशा किधर की तरफ है। ठीक है, अब जैसे ये पूर्व है, नीचे की तरफ दक्षिण है, तो जो ये इन दोनों को बीच की लाइन काटती है, इन दिशाओं को, पूर्व को दक्षिण को, तो इसको ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व, या पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं इसको। दक्षिण पूर्व माने पूर्व और दक्षिण के बीच में जो है उसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ऐसे ही उत्तर पूर्व हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, पूर्व ये हो गया, उत्तर ये हो गया, तो इन दोनों दिशाओं को बीच से जो लाइन जाएगी वो उत्तर पूर्व हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पश्चिम दक्षिण। ठीक है, दोनों में से किसी एक को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसमें जैसे आप घड़ी की तरफ चलते हैं, घड़ी की तरफ, घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई ऐसी होती है और इधर की तरफ चलती है ना, ऐसे 1 2 इधर की तरफ। तो जो इधर की तरफ घड़ी की सुई चलती है तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, यानी क्लॉकवाइज। अगर आपको आपको बोल दिया उसने, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो अपनी दाईं ओर चलता है। ठीक है, तो दाईं ओर चलना मतलब वो इधर की तरफ चलेगा। उत्तर की तरफ उसका मुंह है तो दायां उसका इधर तो हो गया, तो यानी किधर की तरफ चल रहा है? वो दक्षिणावर्त चल रहा है। या इसको अगर दाईं ओर ना भी बोले, ऐसा बोलता है कि दक्षिणावर्त चलता है, तो यानी वो इधर की तरफ चल रहा है, यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है, चलो इससे पहले जैसे ये वाला है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो ये वाला एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, तो देखो यहाँ से ये वाला 90 डिग्री, तो जब इस 90 डिग्री को बीच से एक लाइन ने काट दिया तो ये वाला एंगल कितना हो गया? पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच में 45 डिग्री का। वैसे ही उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में ये वाला, ये भी 45। ठीक है, कभी कभी एंगल भी देता है, तो फिर वैसे ही इधर की तरफ यहाँ पे से यहाँ तक ये भी 45, यहाँ पे से यहाँ तक ये भी 45। अगर इस पूरे की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 डिग्री। ऐसे इधर की तरफ भी देखेंगे आप तो ये भी 45, इस लाइन के इधर वाला 45, ये वाला छोटा वाला ये भी 45।
इस बड़े की बात करें अगर आप तो ये 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये भी 45, ये भी 45, टोटल की बात करें तो 90 डिग्री। अगर यहाँ से पूरा घूमते हुए यहाँ तक गया तो 90, फिर यहाँ से पूरा घूमते हुए यहाँ तक गया तो 90, और इस पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, जैसे कोई सीधी रेखा होती है, इस पर जो अगर ये कोण बना ये वाला तो ये कितना होता है 180 होता है। 90 डिग्री इस लाइन के इधर की तरफ, 90 डिग्री इस लाइन के इधर की तरफ, ठीक है। तो ये 180 हो गया। और अगर पूरे कोण की बात करें तो ये 360 होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिशाओं के बारे में बता रहा था, ठीक है। वैसे ही अब इसमें आप थोड़ा सा ये समझिए, क्लॉकवाइज जैसे ये घड़ी है, क्लॉकवाइज क्या है, यहाँ पे जैसे 12 है, 12 होता है घड़ी में, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। हम घड़ी की सुई किधर की तरफ चलती है, घड़ी की सुई किधर की तरफ चलती है, घड़ी की सुई चलती है इधर की तरफ, इधर की तरफ तो चलती है। 12 के बाद ऐसा उल्टी तो चलेगी नहीं ना कि 11 और 9 की तरफ आए, सभी सुइयाँ इधर की तरफ चलती हैं राइट साइड में। तो 12 के बाद 1 को चलेगी, 2 को चलेगी, 3 को चलेगी, यानी जो सुई इधर की तरफ चल रही है ऐसे घूमते हुए, सारी सुइयाँ इधर की चल रही हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए वापस इधर की तरफ आ गई, ये इधर की तरफ चल रही हैं, यहाँ से घूमते हुए इधर, तो इसको बोलते हैं क्या, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही, और अगर इधर की तरफ देखो, अभी हम क्या चल रहे थे, इधर से इधर की तरफ चल रहे थे, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इधर की तरफ, इधर से आप इधर की तरफ चले तो ये क्या हो गई, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दक्षिणावर्त चले माने दाएं साइड चले, दाएं को चले, दाएं मतलब आप ऐसा समझो, आप यहाँ बीच में खड़े हो, आपका मुंह ऊपर की तरफ 12 की तरफ है, तो आपका राइट साइड की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया ना। तो आप ऐसे 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 करके इधर की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त हो गया, घड़ी की सुइयों की तरह चलना। और यहाँ से इधर की तरफ मुड़ के उल्टा चलना, ये क्या होता है, वामावर्त होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चनों के माध्यम से भी, ठीक है। हम उसमें पहले बेसिक मेथड सीखेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, वहाँ से वो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो उसकी घर से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था आपको दिशाओं का पता होना चाहिए, ठीक है। इधर की तरफ क्या होगा, राइट साइड, इस पॉइंट से राइट साइड पूरब, इधर की तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। एक क्या बोलता है, यदि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, देखो यहाँ पे उसका घर है, मतलब समझ लो घर से पश्चिम की ओर चलता है, तो देखो घर अगर यहाँ पे है तो पश्चिम की ओर इधर चला, यानी कितना चला, घर से एक व्यक्ति घर से 4 किलोमीटर, इसको 4 किलोमीटर मान लो, ठीक है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, वहाँ से वह बाईं ओर मुड़कर, अब देखो पश्चिम की ओर चला तो आप ये सोचो आप यहाँ से चलना शुरू करते हो, ठीक है। मुंह आपका इधर की तरफ है, इधर की तरफ आपका मुंह है, तो जब आपका मुंह इधर की तरफ है तो आप बाईं ओर किधर होगा आपका, इधर की तरफ जब मुंह है आपका तो इधर की तरफ दायां हो गया, राइट हो गया, राइट इधर की तरफ हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या हो गया, बायां हो गया। तो बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 किलोमीटर चलता है। तो उसके घर से दूरी ज्ञात कीजिए। पहले उसका घर यहाँ पे था, अब वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते या जिनको मैथ्स टफ लगती है, तो उसको वो क्या करेंगे, 4 किलोमीटर ये हो गया, 3 ये हो गया, 7 किलोमीटर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मिनिमम दूरी होती है उसको आपको काउंट करना होता है, उसको आपको निकालना होता है, ठीक है। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे ये वाला कोई लाइन है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये लाइन ऐसी होती है, ठीक। इस भुजा को अगर ए मानो आप, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं कर्ण,
ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं आधार, और जो ए बी वाली लाइन है इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी, जो ए सी है, ए सी माने ये वाली लाइन है, जो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। माने इसको क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला यूज होता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोलता है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब ऐसे में तो क्या है 90 डिग्री वाला एंगल ये हो गया, तो इसमें 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ये वाला भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, तो यानी कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर जो आपको निकालना है, यानी घर से दूरी निकालनी है उसकी, तो ए सी स्क्वायर जो इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ए बी 4 है, सॉरी, तो 4 है, 3 दोनों में से पहले किसी को भी लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौको 16 धन 3 3 9, यानी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे यहाँ से, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √25। ये वाला रूट, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में लग जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू हो गया 5। ये आपका आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इतना लेंथी, इतना बड़ा केवल आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, जिन लोगों के मैथ्स बैकग्राउंड होगा उनको लगेगा कि इतना बेकार सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको बता रहे हैं। ठीक है, परंतु बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन में भी दिक्कत होती है, तो उनको समझना जरूरी है। ठीक है, हम सबसे पहले हम बेसिक से चल रहे हैं, बहुत ही जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, तो अब आगे आगे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक, अजय अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए अजय अब किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, दिशाओं का तो आपको पता हो गया, ये प्लस चिन्ह जैसा है, तो इसके राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, ये आपको याद हो, एग्जाम में आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अजय अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, तो अजय का घर जैसे यहाँ पे मान लो उत्तर दिशा में चलता है, तो मैंने क्या बोला, जो घर होगा या आदमी होगा उसको आप यहाँ बीच में मानोगे। उत्तर दिशा में चलता है यानी उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ चल दिया हो। ठीक है, यहाँ उत्तर की दिशा में चल दिया, यहाँ से ऊपर की तरफ है, उत्तर दिशा में चलता है, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। देखो अभी यहाँ पर है तो पश्चिम किधर होगा, इधर तो पूर्व हो गया, इधर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कुछ देर चलता है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर वो क्या करता है, देखो अब उसका मुंह इधर की तरफ है, इधर की तरफ है उसका मुंह। ठीक है, अब किधर की ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर मुड़ गया, यानी इसका मुंह इधर की तरफ है तो दाईं ओर इधर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो बताइए अजय अब किस दिशा में चल रहा है, तो या ऊपर की तरफ चल रहा है ना, वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, तो उत्तर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड जिसको आपको आना चाहिए, जो आपको। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का लिख देना है, अजय अपने घर से उत्तर में चलता है, तो किधर की तरफ चलता है, उत्तर की तरफ चलता है। ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर चलता है तो माने पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, यानी लेफ्ट को मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी राइट को मुड़ गया। ठीक है, तो बताइए अजय अब किस दिशा में चल रहा है, तो देखो अब अजय किस दिशा में चल रहा है, लेफ्ट से आपको राइट को काट देना है, तो अजय चल रहा है उत्तर दिशा में। ये आपका आंसर आ गया। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हो उत्तर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ आप चल रहे हो, आपका मुंह ऊपर की तरफ है, तो आपका राइट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। लेफ्ट किधर की तरफ होगा आपका, इधर की तरफ होगा।
देखो आपका मुंह ऊपर की तरफ है ना, आप इधर की तरफ चल रहे हो तो राइट साइड ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया। अगर आप इधर को चल रहे हो, पूर्व की ओर चल रहे हो, इधर की तरफ आपका मुंह है, इधर की तरफ आपका मुंह है, तो राइट किधर हो गया आपके, राइट इधर हो गया। पूर्व के इधर की तरफ राइट हो गया, इधर की तरफ ऊपर की तरफ इस लाइन के इधर की तरफ क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब आप ये सोचो, आप इधर की तरफ मुड़े हुए हो, दक्षिण की तरफ आपका मुंह है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ राइट हो जाएगा, इधर की तरफ लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका मुंह पश्चिम की तरफ है, इधर की तरफ आप चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, राइट, नीचे लेफ्ट। कैसे, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये देखो राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। ऐसे ही लेफ्ट इसमें इधर था तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। तो ये याद करने के लिए सबसे आसान है आपके लिए कि आप अगर नीचे की तरफ चल रहे हो, दक्षिण की तरफ चल रहे हो, तो आपका मुंह नीचे की तरफ है, तो खुद से देखो आप, जब आप नीचे की तरफ मुड़े हुए हो, इधर नीचे की तरफ, तो खुद को रख कर देखो, आप सोचिए आप कि आप इधर की तरफ है, तो आपका राइट हैंड इधर की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड आपका इधर की तरफ होगा। जब आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आप, आपका मुंह इधर की तरफ है, तो राइट आपका इधर की तरफ होगा, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, संजना स्कूल से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है और घर पहुंच जाती है। अंत में संजना किस दिशा में तथा घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। ठीक है, क्या बोला उसने, देखो ये अब तो आपको याद हो गई होंगी दिशाएं। इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है, ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर, नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण। ठीक है, ये आपको पता है। संजना स्कूल से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ पे कोई उसका स्कूल है यहाँ पे। ठीक है, स्कूल से चलना प्रारंभ करती है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है वो 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या है, उसका स्कूल है। ठीक है, स्कूल से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब देखो ऊपर की तरफ चल रही है वो, तो बाएं किधर होगा उसका, इधर होगा। दायां किधर होगा, इधर होगा। दायां मतलब राइट साइड, बायां मतलब लेफ्ट साइड। बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़कर वो चल गई अब कितना, यहाँ से इधर की तरफ 8 किलोमीटर। ठीक है, अब वो यहाँ पे पहुँच गई, अब उसका मुंह इधर की तरफ है। फिर बाएं मुड़कर, अब वो फिर से बाएं मुड़ गई, तो देखो जब मुंह इधर की तरफ है तो इधर की तरफ ऊपर राइट हो गया, नीचे लेफ्ट हो गया, तो वो किधर की तरफ चलती है, ऊपर राइट मतलब दायां हो गया, नीचे बायां हो गया। तो 8 किलोमीटर के बाद कहाँ चलती है, 12 किलोमीटर चलती है, तो 12 किलोमीटर यानी वो यहाँ नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, ये कितने चलती है, 12 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि मैंने ये लाइन बड़ी क्यों कर दी, देखो 6 किलोमीटर थी, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, कॉमन सेंस है यहाँ पे, कि 6 किलोमीटर वाली लाइन हमने थोड़ा छोटी करी, 8 किलोमीटर वाली थोड़ी सी बड़ी करी। ठीक है, और जो 12 किलोमीटर वाली है वो लगभग 6 से दुगनी करी है। वो क्यों करी है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे से यहाँ तक की दूरी भी 6 किलोमीटर होगी, और यहाँ से यहाँ नीचे तक की दूरी भी क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। तभी तो यहाँ से और पूरी यहाँ तक 12 किलोमीटर है, नहीं है, तो टोटल तो 12 किलोमीटर है ये वाली लाइन, परंतु यहाँ पे से यहाँ तक 6 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, क्योंकि ये 6 किलोमीटर कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे से यहाँ तक 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसका मुंह इधर की तरफ है, इधर की तरफ चल रही हो। ठीक है, तो अगर बोलता है कि किधर संजना किस दिशा में चल रही है, अगर केवल दिशा पूछी होती तो आप देखो नीचे की तरफ है उसका मुंह, यानी किधर की तरफ चल रही है, वो दक्षिण की तरफ चल रही है, आंसर आ गया आपका। परंतु उसने क्या पूछा है, तथा घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। अब वो घर पहुंच गई है, वो उसका घर है ये। ठीक है, वो अपने घर की ओर चल रही थी, वो पहले स्कूल से वो 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, 6 उससे बाएं तरफ मुड़ी, फिर 8 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंच गई है। ठीक है, घर पहुंचने के बाद वो बोलता है कि उसकी वो किस दिशा में चल रही है, दिशा में चल रही है वो दक्षिण दिशा में चल रही है, और घर से स्कूल की दूरी, तो घर से स्कूल की दूरी आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ से आपने यहाँ तक देखा, क्योंकि ये 8 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप 8 किलोमीटर लिख देंगे इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 किलोमीटर होगा।
तो ये 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो 8 और 6 14 कर देंगे, बहुत सारे बच्चे वो गलत हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे आप। इस वाली घर से स्कूल की जो दूरी है, इसको क्वेश्चन मार्क से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यानी जो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू है, माने इसको कर्ण बोलते हैं। ये मैंने अब इससे पहले वाले जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया था। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क इसको लिखा है मैंने, ठीक है। इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो आप। इज इक्वल टू 6 छक्का 36 धन 8 8 64, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व कर दो आप। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी वो स्कूल से घर की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो यह निकल आई आपको 10 किलोमीटर। तो 2 ही सवाल पूछे थे इसमें उसने कि स्कूल से घर की दूरी कितनी है, वो 10 किलोमीटर निकल आई। और वो किस दिशा में चल रही थी, तो वो चल रही थी दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, रजत उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। वो दूरी नहीं पूछी है उसने, केवल क्या पूछा है कि किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट मेथड से चलें इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, रजत पहले उत्तर की ओर चलता है, तो किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, आपने उत्तर लिख दिया, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर माने राइट साइड, तो राइट लिख देंगे। फिर 30 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो यानी फिर से राइट की तरफ मुड़ गया और अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर अंत में बाईं ओर माने लेफ्ट साइड मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट से राइट को काट देंगे आप। तो उत्तर से, पहले उत्तर की तरफ चल रहा था ना स्टार्टिंग में, तो उत्तर से राइट की तरफ, ठीक है। तो उत्तर से ये है उत्तर, या उत्तर था वो, यहाँ से पहले वो उत्तर की तरफ चला और उत्तर से राइट की तरफ चल रहा है। तो यानी किस दिशा में चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। तो आंसर आ गया आपका पूर्व, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। वरना आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कैसे। रजत यहाँ से चला, उसने क्या करा, 100 मीटर चला वो, ठीक है। चलो यहाँ से चला वो कितना, 100 मीटर। आपने ऐसे देख दिया, लिख दिया। 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो 100 मीटर ये है उसका मुंह इधर की तरफ, दाईं ओर मुड़ता है यानी इधर को मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो यानी इधर को मुड़ा, 30 मीटर चला, ठीक है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो पुनः अब नीचे की तरफ मुड़ गया, फिर से 100 मीटर चला, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो देखो मुंह अगर नीचे की तरफ है तो राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, यानी बायां इधर हो गया। तो अब इधर की तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो इधर की तरफ चल रहा है अभी वो किस दिशा में चल रहा है, तो देखो किस दिशा में चल रहा है, इधर की तरफ कौन सी दिशा है, यहाँ से इधर की तरफ कौन सी दिशा है, पूरब। तो पूर्व की ओर तो चल रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है कि जब आपको लेफ्ट राइट मुड़ता है, जैसे भी मुड़ता जाता है, आपको सबसे पहली वाली दिशा लिख देनी है कि जिसकी तरफ, जिधर की तरफ उसका मुंह होगा, ठीक है, जहाँ वो पहली बार मुड़ रहा होगा। तो उत्तर की तरफ चल रहा था वो, ठीक है। उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद पहले वो सबसे पहले उत्तर की ओर चला, ठीक है, ये उसने दिशा कंफर्म दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, यानी राइट को मुड़ा। फिर 30 मीटर चलता है, राइट मुड़ के 30 मीटर चल गया, पुनः दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला, तो पुनः फिर से राइट मुड़ गया और अंत में बाईं ओर मुड़ गया, यानी अंत में लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। तो राइट से आपने लेफ्ट को काट दिया, अब उत्तर से राइट की तरफ चल रहा हो, माने ये 2 बचे हैं ना। तो उत्तर के राइट में क्या होता है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर के अगर लेफ्ट में बोलता तो पश्चिम होता, क्योंकि इधर की तरफ पश्चिम होता है। उत्तर के राइट की तरफ बोल रहा है तो उत्तर के राइट की तरफ क्या होता है, पूर्व होता है या पूरब होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, आगे जाकर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः 3 किलोमीटर दाएं, फिर 2 किलोमीटर बाएं, फिर 1 किलोमीटर दाएं चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है, किसमें क्या बोला, किस दिशा में जा रहा है, आपको दिशा निकालनी है, ठीक है। तो जब दिशा निकालनी है तो यहाँ पे किलोमीटर वगैरह या मीटर वगैरह इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है,
अगर डिस्टेंस निकालनी होती फिर आपको इसका ध्यान देना होता है, पर डिस्टेंस इसमें निकालनी है नहीं, दूरी आपको निकालनी है नहीं, दिशा किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। और अगर आप फिगर बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दिशाएं तो आपको पता है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ आपको। देखो इधर की तरफ क्या है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, ठीक है। राइट हैंड की तरफ पूरब, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। पश्चिम दिशा की ओर चलता है, यानी जो वो है व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा है, माने वो व्यक्ति इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति किधर की तरफ चला, पश्चिम की तरफ चला, ठीक है, पश्चिम की तरफ चला। फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं माने लेफ्ट साइड, लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़कर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, लिख दिया हमने ये। आगे जाकर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा है यानी राइट साइड में मुड़ा है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो आर लिख दिया राइट साइड के लिए। पुनः 3 किलोमीटर दाएं, यानी फिर से राइट साइड की तरफ चला। फिर 2 किलोमीटर बाएं, यानी फिर लेफ्ट की तरफ चला। फिर 1 किलोमीटर दाएं, यानी फिर राइट की तरफ चला। अब पूछ रहा है वो अब किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक लेफ्ट से एक राइट काट देंगे, एक लेफ्ट से एक राइट काट देंगे, तो क्या बचा है, एक पश्चिम बचा है और पश्चिम से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक पश्चिम बचा है और एक राइट बचा है, तो पश्चिम से राइट की तरफ क्या है, पश्चिम से राइट की तरफ यह है ना पश्चिम, पूर्व ये है, पश्चिम ये है, तो पश्चिम के राइट साइड क्या है, उत्तर है। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा में है इसका मुंह, ठीक है। समझ में आया। देखो व्यक्ति क्या है, पश्चिम दिशा की ओर चलता है, तो आपने पश्चिम लिख दिया। फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा है तो यानी किधर मुड़ा है, लेफ्ट साइड मुड़ा है, तो एल लिख दिया। आगे जाकर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं चल रहा है यानी राइट साइड चल रहा है, तो फिर आर लिख दिया। 3 किलोमीटर दाएं यानी फिर से आर लिख दिया। फिर 2 किलोमीटर बाएं, ये फिर अब बाएं मतलब लेफ्ट साइड, तो एल लिख दिया। फिर 1 किलोमीटर दाएं यानी फिर से आर लिख दिया। अब एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, ठीक है। तो केवल क्या बचा है, पश्चिम, पश्चिम बचा है, पश्चिम दिशा में जो स्टार्टिंग में चल रहा था वो, और राइट साइड बचा है, तो पश्चिम से राइट की तरफ। तो पश्चिम से अगर लेफ्ट की तरफ आया होता तो दक्षिण होता, पश्चिम से राइट की तरफ आया है तो उत्तर, तो यानी अब किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे एक लाइन में कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। परंतु आपको ये भी सीखना जरूरी है, बेसिक जो मेथड होता है वो भी आपको आना चाहिए पहले, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको बता देता हूँ मैं आपको, क्या है, उसका मुंह किधर की तरफ है, उसका मुंह है यहाँ पे है कोई व्यक्ति, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, माने पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है वो, ठीक है, ये चला पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर, देखो तो इस इधर की तरफ है पश्चिम दिशा, ठीक है। तो बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चलता है। तो देखो राइट साइड ये हो गया, दाएं इधर की तरफ हो गया, बाएं इधर हो गया, तो बाएं चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर लिखने की वैसे आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि किलोमीटर नहीं पूछा है, तो 2 किलोमीटर में लिख देता हूँ, क्योंकि हमको याद रहेगा कि कहाँ तक हमने बना दिया है फिगर। 2 किलोमीटर चलता है, आगे जाकर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो आगे चला गया, यहाँ नीचे की तरफ उसका मुंह है, तो दाएं मुड़कर दाएं इधर की तरफ हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः 3 किलोमीटर दाएं। अब देखो मुंह इधर की तरफ है, 3 किलोमीटर दाएं माने ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। 3 किलोमीटर दाएं तक हो गया। फिर 2 किलोमीटर बाएं, अब यहाँ से 2 किलोमीटर बाएं, तो 2 किलोमीटर इधर की तरफ दायां हो जाएगा, इधर की तरफ बायां हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर दाएं चलता है, फिर 1 किलोमीटर दाएं माने अब मुंह इधर है तो दाएं ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब वो किस दिशा में जा रहा है, देखो तो ये कौन सी दिशा है, ये ऊपर की तरफ जो दिशा है उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा आया था ना, तो ये उत्तर दिशा हो गया, तो उत्तर आंसर आ गया।
तो आपको ऐसा मेथड भी आना चाहिए। एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए आपको इससे करना हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको अब 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, अंत में वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है पहले, दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। राइट साइड में पूरब हो गया, पूर्व हो गया, इधर की तरफ पश्चिम हो गया, ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, नीचे की तरफ दक्षिण हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये वाला ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यहाँ ऊपर उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला एंगल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री। तो ये टोटल क्या, जो ये बिंदु है इसके चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या बोलता है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, ठीक है। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो पहले आप एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, जो आसान रहेगा हमारे लिए इसको सीखना। फिर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ी हुई है, कोई बात नहीं। घड़ी की दिशा में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, यानी व्यक्ति का मुंह इधर की तरफ है, उत्तर ऊपर की तरफ है ना, तो व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। पहली लाइन ये 135 डिग्री घूमता है, ठीक है। पहले मैं इसको बेसिक मेथड बता रहा हूँ आपको, बेसिक मेथड आपको आना चाहिए, फिर शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कितने डिग्री घूमता है, 135 डिग्री किधर, घड़ी की दिशा में, माने घड़ी की सुई कैसे चलती है, ये घड़ी की सुई अगर है तो ये राइट साइड में चलती है ना, पहले 1 की तरफ चलेगी ऐसे, फिर 2, फिर 3, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज माने जिधर की तरफ घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। तो घड़ी की दिशा वही हुई क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में मतलब इधर कितना 135 डिग्री घूमता है। तो 135 डिग्री घूम के कहाँ चलेगा वो, देखो यहाँ था, यहाँ से, क्योंकि ये देखो यहाँ से और यहाँ तक मैंने बताया आपको 90 है ये, तो 90 है, तो यानी ये 45, ये 45, देखो ये कितना घूम गया पहले 135 डिग्री, 45 और 45, 90 और 45, 90 और 45, 135 हो गया। तो यहाँ था, अब वो यहाँ घूम के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुंह घुमाया होगा इधर, तो अब उसका मुंह इधर की तरफ होगा, ठीक है। फिर विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर यहाँ से विपरीत दिशा में, अब इधर की तरफ नहीं, क्योंकि पहले वो इधर की तरफ घूमा था, अब विपरीत दिशा में घूमता है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से विपरीत दिशा में घूमेगा 45, 45 दूना 90, 135, 180, देखो यहाँ से इस सीधी रेखा में 180 डिग्री घूमता है। अंत में वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। अब यहाँ है, अब यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में कितना घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से फिर 90 डिग्री यानी 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, 90 डिग्री अब यहाँ है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, इस दिशा में तो है, हो गया, पहुँच गया वो। तो ये हो गया उत्तर पूर्व, यानी ये क्या है, उत्तर है, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर होगा, तो ये आपका आंसर आ गया, उसका मुंह उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब देखो कितना टाइम लगा इसमें, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, परंतु ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, या तो इसको शॉर्टकट करने के लिए एक तरफ लिख दो आप क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज लिख दीजिए कि क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो 135 लिख दिए क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में 180, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज माने विपरीत दिशा में, अंत में 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो यानी 90 डिग्री फिर से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, ये क्लॉकवाइज घुमा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो इसको आप जोड़ दो। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दोबारा घुमा होता तो उसको लिखते आप, उसको भी जोड़ देते। तो यहाँ पे 5 आया,
12 का 2 हासिल लगा 1, ये 225 डिग्री आ गया। और ये कितना है, ये 180 है। ठीक है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को आपको माइनस कर देना है, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करना है। तो 225 में से आपको 180 को माइनस करना है, तो कितना बचा, 5 4, 45 डिग्री बचा। माइनस किया ना आपने, तो 45 डिग्री बचा। देखो 45 डिग्री क्या, 45 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों में से जो ज़्यादा होगा आपको उसको लेना है। ज़्यादा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यानी 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो पहले क्या था, उसका मुंह उत्तर दिशा में था, या उत्तर दिशा में था उसका मुंह, ये उत्तर दिशा में इधर की तरफ था उसका मुंह। 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री माने ये ठीक बीच एक लाइन इससे कट पड़ती है, जो कट वाली लाइन 45 डिग्री घूम गया इतना क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज माने इधर की तरफ, तो ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व में तो आ गया। तो ये वाला जो मेथड है ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे आपको कम समय में आप कर लोगे, ऐसे आपको बार बार फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल दिशाओं का पता होना चाहिए आपको। क्लॉक वाइज जो वाले हैं उनको जोड़ दो, एंटी क्लॉक वाइज जो हैं उनको एक तरफ लिख दो। ठीक है, क्लॉक वाइज को एक तरफ, एंटी क्लॉक वाइज को एक तरफ, दोनों में से जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, जितना बचा वो ज़्यादा वाले की वैल्यू होगी। माने क्लॉक वाइज देखो 135 घूमा था एक बार, और एक बार 90 डिग्री घूमा था। एंटी क्लॉक वाइज 180 डिग्री घूमा था। इन दोनों को क्लॉक वाइज घूमा, मतलब टोटल क्लॉक वाइज कितना घूमा, 225 डिग्री। एंटी क्लॉक वाइज कितना घूमा, 180 डिग्री। तो 225 में से आपने 180 को माइनस किया तो 45 डिग्री बचा। 45 डिग्री क्या, क्योंकि दोनों में से बड़ा ये 225 है, ये 180 है, तो बड़ा क्या है, क्लॉक वाइज है, मतलब क्लॉक वाइज 45 डिग्री घूमा। पहले उसका मुंह उत्तर की तरफ था, अब 45 डिग्री घूम गया क्लॉक वाइज, माने घड़ी की दिशा में, जिधर की तरफ घड़ियाँ चलती हैं, सुई चलती है, तो ये उत्तर पूर्व में उसका मुंह हो गया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, राधा का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 180 डिग्री वामावर्त फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, अब तक तो आपको याद हो चुकी होंगी दिशाएं, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, राधा का मुख किधर की तरफ है, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम में माने उसका मुख किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है उसका मुख, इधर की तरफ। ठीक है, ऐसा है उसका मुख, इधर की तरफ। वह 180 डिग्री वामावर्त। ठीक है, वामावर्त मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा होगा तो वामावर्त होता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक वाइज। और दूसरा क्या दिया इसमें, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त आपको पता है क्या होता है, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले क्या दिया है, वह 180 डिग्री, लाइन खींच देते हैं हम सारी, वह 180 डिग्री वामावर्त। ठीक है, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉक होती है, तो क्लॉक में ये क्या होता है, इधर यहाँ पे 12 होता है, सुइयाँ इधर की तरफ चलती हैं, तो ये क्लॉकवाइज हुई। माने जो सुइयाँ चलती हैं हमारी घड़ियों में, जो हमारे पास होती हैं, उसमें जो सुई चलती हैं इधर की तरफ, 12 से 1 की तरफ गई, तो ये क्लॉकवाइज हुई। 12 से 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, वहाँ पे 7 8, यहाँ पे 9, वहाँ पे ऐसे 10 11 12 पे वापस आ गई घूम के। तो ये जो ऐसे में घूम रही है तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसे में क्या है, क्लॉकवाइज। पर जब ऐसे में घूमी उल्टी दिशा में तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। तो क्या बोलता है, वो राधा क्या करा, राधा ने 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो उसका मुंह इधर की तरफ था, तो 180 डिग्री घूमी, यानी 45 ये घूमी, फिर 45 ये घूमी 90, फिर 45 ये घूमी 135, फिर 45 ये घूमी 180 घूम गई। समझ में आ रहा है, 180 मतलब 180 में से भी आपको ये पता होना चाहिए कि 180 ऐसा होता है, ये टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे ही अगर इस लाइन को आप देखते हैं, इस लाइन को आप देखते हैं, तो यहाँ पे से यहाँ तक जितना कोण बनेगा ये 180 डिग्री है।
ठीक है। परंतु मैं आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो, जब हमने इस 90 डिग्री को काट दिया था इस बीच वाली लाइन से, तो 45 ये हुआ, फिर 45 ये हुआ, क्योंकि ये नीचे वाला भी 45 होगा ये, तो 45 ये, 45 90, 45 135, 45 180, 45 और 45 90 ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 90 ये हो गया, तो 180 घूमी है वामावर्त। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब 90 डिग्री क्या करती है, फिर यहाँ से पहुँच के क्लॉकवाइज घूमती है। तो क्लॉकवाइज क्लॉक की सुई कैसे घूमती है, क्लॉक की सुई इधर की तरफ तो नहीं घूमती ना, क्लॉक की सुई यहाँ से इधर की तरफ घूमती है। तो अब उसने क्या करना है, 90 डिग्री किधर घूमना है, इधर की तरफ घूमना है वापसी। ठीक है, वापसी मतलब क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज माने 45 और 45 90। अब इस दिशा में हो गया उसका मुँह, यहाँ पहुँच गई है तो इस दिशा में उसका मुँह। तो किस दिशा में हो गया उसका मुँह, दक्षिण पश्चिम में। तो उसका मुँह आंसर आ गया आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, पुनः 135 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है। यदि प्रारंभ में उसका मुख दक्षिण दिशा में था प्रारंभ में उसका मुख, तो बताइए वर्तमान में उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे घड़ी की दिशा, इधर लिख देंगे विपरीत दिशा। ठीक है, तो जिधर घड़ी की दिशा में घूमता है उसको इधर लिखेंगे, विपरीत दिशा वाले को इधर लिखेंगे। घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री घूम गया घड़ी की दिशा में। विपरीत दिशा में 135, तो यानी विपरीत में 135। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी इधर की तरफ घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। पुनः 135 विपरीत दिशा में घूमता है, तो यानी फिर से 135 विपरीत दिशा में घूमता है। प्रारंभ में उसका मुख दक्षिण दिशा में था, तो अब पहले क्या करेंगे, ये घड़ी की दिशा वाला इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, घड़ी की दिशा में, और विपरीत दिशा में हो जाएगा 270। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो विपरीत दिशा से घड़ी की दिशा में, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। तो 270 में से 135 गया तो कितना बचा, 135 बचा। माइनस करना तो आपको आता ही होगा। 270 में से 135 गया तो 135 बचा। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, घड़ी की दिशा में 135 घुमा था, विपरीत दिशा में 270 घुमा था, तो बड़ा क्या है, विपरीत दिशा में। तो यानी 135 विपरीत बचा आपके पास। ठीक है, 135 विपरीत बचा, तो विपरीत दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका फिगर है, इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण, ये आपको पता है। ठीक है, पहले उसका मुख किधर की तरफ था, ऐसे में आपको समझना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, पहले उसका मुख था दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये दिखाया है ना कि प्रारंभ में उसका मुख दक्षिण दिशा में था, तो दक्षिण दिशा में था मतलब मुख नीचे की तरफ था। ठीक है, अब यहाँ से दक्षिण दिशा से 135 डिग्री विपरीत, माने इधर की तरफ तो घड़ी घूमती है, तो घड़ी की तरफ नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, विपरीत दिशा में 135 डिग्री। तो विपरीत दिशा में 135, 45, 90, 135, अच्छा 135 है ना, 45 दूना 90 और 45 135, तो यानी ये वाली दिशा। तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो है, तो उत्तर पूर्व आपका आंसर आ गया कि अब उसका मुँह उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको दिशाएं पता है कि पूरा पश्चिम किधर है, फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधे सीधे करके दक्षिण से 135 डिग्री घुमा देना है दिमाग में। अगर आप घुमाएंगे तो दक्षिण से 90 डिग्री घुमा तो पूर्व में आ गया, 90 से 45 डिग्री घूमेगा तो पूर्व और उत्तर के मध्य में आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो बेसिक मेथड होता है उसको भी आप सीख लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये आपको पता है। उसका मुंह दक्षिण की तरफ था पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, दक्षिण की तरफ था। वो क्या बोलता है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, ये घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में माने घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से घूमा है 45 डिग्री यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गया। विपरीत दिशा में 135 डिग्री,
तो यहाँ से विपरीत दिशा में घूमा 135 डिग्री। 45 विपरीत मतलब इधर की तरफ तो क्या था, क्लॉकवाइज था, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में। तो 45 90 135। अब इसमें 135 करके यहाँ पहुँच गया। अब क्या है, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यहाँ से फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो 45 ये 90 यहीं पहुँच गया वो अपनी पुरानी जगह में। ठीक है, 90 डिग्री तक 90 डिग्री वाला हमने कर दिया। अब बोलता है पुनः 135 विपरीत दिशा में घूमता है। तो इधर की तरफ तो घड़ी की दिशा है, फिर विपरीत दिशा में 135। तो विपरीत दिशा में 135 यानी 45 दूना 90 और 45 135। तो यहाँ पे पहुँच गया लास्ट में। प्रारंभ में उसका मुख दक्षिण दिशा में था, इधर की तरफ था उसका मुख प्रारंभ में। तो अब उसका मुख किधर है, तो अब उसका मुख इधर की तरफ है। जब लास्ट स्टेज में जहाँ पे पहुँचा है तो उत्तर पूर्व इससे भी आया था, इससे भी उत्तर पूर्व आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे इन्हीं क्वेश्चनों को वीडियो को रोक के इन्हीं क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा, तो आप आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आती है तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।